हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रथम भाषाई आयोग एवं राज्य पुनर्गठन आयोग आदि के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले हम देखें धर आयोग। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की लगातार मांग होने लगी कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। जैसे ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जाने लगी तो इसके बाद जो है ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष आप लोग पढ़ चुके हैं, बताइए कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है क्या किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या ना किया जाए, इसी मांग को जो है मांग पर सलाह देने के लिए जो है क्या किया गया। तो ध्यान रखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एस.के. धर। एस.के. धर, इनका पूरा नाम है श्याम कृष्ण धर, लिख देते हैं श्याम कृष्ण धर, जो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तो इन्हीं के अध्यक्षता में जो है एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ये गठन कब किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा जून 1948 में। कब किया जा रहा है? जून 1948 में। तो जून 1948 में इसके धर की अध्यक्षता में जो है एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा ये जो है समिति, ये आयोग बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कौन है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय। ध्यान रखिएगा, इसे जो है क्या कहा गया? प्रथम प्रांतीय भाषाई आयोग। अगर कभी आ जाए कि प्रथम प्रांतीय भाषाई आयोग कौन था? प्रथम प्रांतीय भाषाई आयोग, तो यह है एस.के. धर आयोग। अब इस एस.के. धर आयोग को काहे ला गठन किया गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या ना किया जाए, इस पर सलाह देने के लिए किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एस.के. धर आयोग द्वारा जो है दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट दिया गया और इस रिपोर्ट में जो है सबसे प्रमुख बात है, ध्यान रखिएगा, कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो इसके धर आयोग के द्वारा कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो है आप जो है प्रशासनिक सुविधा देखिए कि प्रशासनिक सुविधा भौगोलिक परिस्थिति वित्तीय व्यवहार्यता आदि को देखिए, उसके आधार पर आप क्या करिए, राज्यों का गठन कर सकते हैं। आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करें, ये जो है सही नहीं होगा। किसके द्वारा सलाह दिया जा रहा है? तो एस.के. धर आयोग द्वारा सलाह दिया जा रहा है, जिसका गठन कब हो रहा है? तो जून 1948 में, और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया है? तो दिसंबर 1948 में। ध्यान रखिएगा, इसी एस.के. धर आयोग के रिपोर्ट को जांचने के लिए, ध्यान रखिएगा, एस.के. धर आयोग के रिपोर्ट को जांचने के लिए
एक और समिति बना। यह समिति, ध्यान रखिएगा सबसे प्रमुख बात कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा बनाया गया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो है गठन किया जाएगा और इस समिति का नाम है, ध्यान रखिएगा, JVP समिति। JPP समिति का मतलब क्या है? जे से होगा जवाहरलाल, जे मीन्स जवाहर लाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, अब पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। अब इन तीनों को मिलाकर एक JVP समिति का गठन किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? तो गठन, ध्यान रखिएगा, ये जो समिति का गठन हुआ है कब हुआ है? तो इसी दिसंबर 1948 में, जब इसके धर आयोग द्वारा क्या किया गया? तो अपना रिपोर्ट दिया गया। अब ध्यान रखिएगा इस JVP समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया है? तो ये अपना रिपोर्ट देंगे अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में जो है अपना रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट में इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के बाद अस्वीकार कर दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी इसके धर आयोग की ही बात को दोहराया कि नहीं, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन करने से जो है भारत की एकता अखंडता को चोट पहुंच सकती है, या एक भाषा के आधार पर अगर एक राज्य का गठन किया जाए तो ऐसे कितने जो है राज्यों का गठन करना पड़ जाएगा, क्योंकि भारत में भाषाई विविधता काफ़ी है और एक ही राज्य का अगर गठन किया जाए तो जो है अन्य राज्य भी या अन्य भाषा के लोग भी मांग करेंगे कि अपने जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। अब ध्यान रखिएगा इसी सब को देखते हुए हुआ क्या कि अक्टूबर, इसके बाद ध्यान रखिएगा हुआ ऐसा कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, इसके पहले ध्यान रखिएगा एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका नाम है पोटी श्री रामुलु। ये पोटू श्री रामुलु ने अनशन प्रारंभ किया। काहेला अनशन कर रहे हैं? तो उनका मांग था कि तेलुगु भाषी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। अनशन प्रारंभ किए और ये अनशन जो है काहेला कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, तो तेलुगु भाषी राज्य मतलब आंध्र प्रदेश, कि आंध्र प्रदेश का क्या किया जाए? गठन किया जाए। अब ये मांग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पोटी श्री रामुलु जो है लगभग 58 दिनों की भूख हड़ताल या अनशन के बाद जो है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर मृत्यु ध्यान रखिएगा तो 15 दिसंबर 1952 को हो रहा है। कब हो रहा है? तो 15 दिसंबर 1952 को ये इनकी मृत्यु हो जा रही है। और इसी के बाद जो है ये जो मांग था काफ़ी जो है बृहद हो गया, और मांग बृहद हो जाने के बाद सरकार को अंततः, ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में गठित होने वाला प्रथम राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। किसका गठन करना पड़ रहा है? आंध्र प्रदेश का। किससे अलग करके? तो मद्रास से। तो आंध्र प्रदेश का गठन हो रहा है। ये आंध्र प्रदेश का गठन कब हो रहा है? तो अक्टूबर 1953 में। कब गठन हो रहा है? तो अक्टूबर 1953। अगर पूरा डेट याद रखना है तो 1 अक्टूबर 1953 को जो है किसका गठन हो रहा है? तो आंध्र प्रदेश का गठन हो रहा है।
जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हो रहा है तो अन्य भागों से भी क्या हो रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग की जाने लग रही है कि क्या हो, हमारे लिए भी एक राज्यों का गठन हो। अलग अलग भाषा के लोग कर रहे हैं। तो इसको पहले सबसे पहले समझिए, हम अभी तक पढ़े क्या कि भाषा के आधार पर राज्यों गठन की मांग स्वतंत्रता बाद शुरू हो गया। इसी को देखते हुए जो है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसके धर के अध्यक्ष में एक 4 सदस्यीय जो है आयोग का गठन किया, जो प्रथम प्रांतीय भाषाई आयोग था, जिसका गठन जून 1948 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया तो दिसंबर 1948 में, और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसी इसके धर आयोग के रिपोर्ट को जांचने के लिए जो है जेबीपी समिति का गठन किया। कब किया जा रहा है तो दिसंबर 1948 में, और इन्होंने जो है रिपोर्ट अपना कब दे रहे हैं तो अप्रैल 1949 में। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग अस्वीकार कर दी। जैसे ही जो है यहाँ गठन की मांग अस्वीकार किया जा रहा है तो आंध्र प्रदेश में जो है एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उस आज के आंध्र प्रदेश उस समय तत्काल मद्रास राज्य कहलाता था, तो एक जो है पोटी श्रीरामेलु, इन्होंने जो है तेलुगु भाषी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश के गठन के मांग को लेकर जो है अनशन कर दिया, और 58 दिनों के अनशन के बाद उनकी क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। मृत्यु कब हो रही है तो 15 दिसंबर 1952 को। और इसी के बाद जो है आंदोलन बृहद हो गया, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा, और प्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य के रूप में किसका गठन करना पड़ा तो आंध्र प्रदेश का। कब गठन हो रहा है तो 1 अक्टूबर 1953 को। कब गठन करना पड़ रहा है तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही गठन हुआ, अब लगातार जो है अन्य क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग और जो है की जाने लगी। इसी सब को देखते हुए सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा क्या किया गया तो दिसंबर 1953 में, ध्यान रखिएगा, हमने जो हेडिंग दिया है राज्य पुनर्गठन आयोग, तो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है किसके अध्यक्षता में गठित हो रहा है तो ध्यान रखिएगा फजल अली के अध्यक्षता में गठित हो रहा है, और इसमें 2 और लोग शामिल हैं। एक तो फजल अली हो गया, और दूसरा ध्यान रखिएगा एच.एन. कुंजरू। एच.एन. कुंजरू का नाम, पूरा नाम है हृदय नाथ कुंजरू। एच.एन. कुंजरू, और दूसरे आपको के.एम. पनिक्कर। तो इन तीनों को मिलाकर 30 सदस्यीय के रूप में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं फजल अली, आपको राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जा रहा है। किसका गठन किया जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जा रहा है। कब तो दिसंबर 1953 में। कब ये गठन हो रहा है दिसंबर 1953 में। क्यों गठन करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर, अन्य भाषा के आधार पर जो है राज्य गठन की लगातार मांग की जा रही है। अब जो आयोग है ये फजल अली आयोग, इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया तो ध्यान रखिएगा फजल अली आयोग द्वारा अपना रिपोर्ट जो है गठन हो रहा है दिसंबर 1953 में, रिपोर्ट देंगे 30 सितंबर 1955, याद रखिएगा डेट। 30 सितंबर 1955 को जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में कुछ बातें जो मूल रूप से कही। पहला बात ध्यान रखिए, इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, माने संभव है, कर सकते हैं, स्वीकार कर दिया इस मांग को। लेकिन साथ ही कहा कि ध्यान रखिए केवल एक भाषा को आधार नहीं बनाना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए, लेकिन साथ ही आप जो है ध्यान रखिएगा दूसरा बात क्या कहें कि राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता
प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता भौगोलिक परिस्थिति आदि का ध्यान रखना है। इन सब को देखने के बाद आप भाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं, राज्यों का गठन कर सकते हैं। इन्होंने ध्यान किए, इस बात को स्वीकार किया। एक और बात इन्होंने कि एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। एक भाषा एक राज्य की मांग को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और कहा, इनके द्वारा सिफारिश दिया गया, क्या कहा गया कि आप जो है राज्यों का पुनर्गठन करिए। जो भी अभी वर्तमान में राज्य हैं उनका क्या करिए, पुनर्गठन करिए। और पुनर्गठन के बाद ध्यान रखिएगा क्या करिए, तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 यूटीज यूनियन टेरिटरीज का क्या करिए, गठन करिए। इनका अनुसार जो सलाह दिया गया कितना, कि 16 राज्य और 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश के गठन का सलाह दिया गया। 4 बात ध्यान रखिए, कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव है, कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता, भौगोलिक परिस्थिति आदि को ध्यान दीजिए। इसके आधार इन सब को मिलाकर आप जो है गठन कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य के आधार पर गठन न हो और राज्यों का क्या क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है का निर्माण किया जाए। अब सरकार द्वारा क्या किया गया, तो सरकार ने जो है ध्यान रखिएगा, फजल अली के जो अनुशंसा था, सलाह था, फजल अली आयोग या इसी को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, सलाह के अनुसार ही, सलाह को लगभग मान लिया, सलाह के अनुसार क्या किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पेश किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद में पेश किया। और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इन दोनों के तहत जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को पेश किया। इस ध्यान रखिएगा, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, इसके तहत जो है जो पहले पूर्व के क, ख, ग और घ प्रकार के राज्य थे, इनको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। और इनके जगह पर ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 6 यूटीज का गठन किया गया। सुनिएगा, इसके द्वारा आयोग ने कितने राज्यों के गठन का सलाह दिया था, तो जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन लगभग जो है उन्हीं की सलाह के अनुसार जो है क्या किया गया कि सरकार द्वारा जो है आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 6 कितना, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के। अब 14 राज्य अगर आप जानना चाहें तो ध्यान रखिएगा, पहले 14 राज्य कौन कौन है एक बार सुन लीजिए। 14 राज्य में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, केरल, मैसूर, आज का जो कर्नाटक है उस समय मैसूर के रूप में था, कर्नाटक लिख दे रहे हैं, केरल, मैसूर, मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत के रूप में आज जो है मध्य प्रदेश, बॉम्बे, आगे बताएंगे कि बॉम्बे आखिर है कौन है, बॉम्बे, फिर मद्रास, आज का जो तमिलनाडु है उसको उस समय मद्रास कहा जाता था। साथ ही पंजाब, राजस्थान, असम,
बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 14-13 हुआ। अभी एक और शायद आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा 14 हो गया, देखेंगे नहीं एक कमी है, आंध्र प्रदेश। इन 14 राज्यों का गठन किया जा रहा है। किससे? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। और इससे पहले क्या किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है क ख ग घ प्रकार के राज्यों को डिलीट किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा ये जो पहले 6 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं एक बार कि 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूटीज कौन कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 ध्यान रखिएगा। तो ये किया जा रहा है। और ये जो अधिनियम है इसको किस दिन, मतलब राज्यों का जो गठन हुआ है वो किस दिन से लागू हुआ है? तो 1 नवंबर 1956 से। मतलब राज्यों का पुनर्गठन किस दिन से लागू किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। और क्या हुआ? तो इस 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। क्या हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद क्या हुआ कि 1960 में, कब? तो 1960 में जो आपको बॉम्बे प्रांत था, जो बॉम्बे प्रांत था, इस बॉम्बे प्रांत का विभाजन किया गया और महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है ये मराठी राज्य के रूप में, मराठी और गुजरात, गुजरात को कौन? तो गुजराती भाषी जो राज्य है उसके रूप में, राज्यों के रूप में क्या कर दिया गया? पुनर्गठित कर दिया गया। कब? तो ध्यान रखिएगा 1 मई 1960 को। कब? तो 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रांत का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का क्या किया गया? गठन किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया। फिर ध्यान रखिएगा इसके बाद कि 1966 में जो है आपको, उसके पहले एक राज्य का गठन हुआ था, वो जान लीजिए अगर। तो ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड का गठन हुआ। असम से अलग करके नागालैंड का गठन किया गया। इसके पहले एक अन्य राज्य बना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है 1966 में, ध्यान रखिएगा 1966 में शाह आयोग का गठन किया जा रहा है। 1966 में जो है शाह आयोग का गठन ये जो गठन जो है काहेला हो रहा है? तो जो पंजाब राज्य है इसके पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए, पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए। अब ध्यान रखिएगा कि आपको जो है पंजाब राज्य का पुनर्गठन
करना है, इसके लिए शाह आयोग की सिफारिश के अनुसार जो है क्या किया गया, पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया और पंजाबी भाषी राज्य के रूप में, पंजाबी भाषी राज्य के रूप में आपको पंजाब, हिंदी भाषी राज्य के रूप में हरियाणा, इनका गठन किया गया। साथ ही चंडीगढ़ को यूटीज बनाया गया और एक हिमाचल प्रदेश, ये भी जो है यूटीज है, ये भी आपको क्या है, यूटीज है। तो इनका जो है गठन किया जा रहा है, किसका पुनर्गठन करके, तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके इनका किया जा रहा है। फिर ध्यान रखिएगा कि आपको ये कब हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1966 को, समय याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा कब हो रहा है, 1 नवंबर 1966 को जो है ये आपको पुनर्गठन हो रहा है। क्या हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है। इसके बाद जो है आपको ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश को बाद में जो है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जा रहा है। राज्य का ये जो दर्जा है आपको हिमाचल प्रदेश को कब मिल रहा है, तो 1971 में। कब मिल रहा है, तो 1971 में। अगर डेट याद रखना है तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1971 को जो है क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश को राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसको, तो हिमाचल प्रदेश को। किसको, तो हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद ध्यान रखिएगा कुछ और राज्य जैसे जैसे गठित हुए उनको हम क्रम लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। अगर ध्यान रखना है कि भारत में और कौन कौन राज्यों का किस प्रकार गठन हुआ है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आपको मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एक साथ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन राज्यों को गठन किया जा रहा है। कब गठन हो रहा है, तो 21 जनवरी 1972 को। कब, तो 21 जनवरी 1972 को। तो 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन हो रहा है। कौन कौन, तो ध्यान रखिएगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। किसका गठन हो रहा है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हो रहा है। फिर ध्यान रखिएगा सिक्किम को अधिग्रहित किया गया है, तो सिक्किम को भी राज्य का दर्जा दे दिया जा रहा है। कब, तो 36वां संविधान संशोधन से 1975 में। डेट याद रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा 16 मई 1975। किस संविधान संशोधन से, तो ध्यान रखिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 से। इससे जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद अगले राज्य के रूप में ध्यान रखिएगा मिजोरम का गठन किया गया था। किसका, मिजोरम का। जो मिजोरम है इसका गठन कब हो रहा है, तो 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक ही साथ गठन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा तनिषा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनका गठन जो है किस दिन हो रहा है, तो 20 फरवरी 1987 को। कब गठित हो रहा है, तो मिजोरम और जो है अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को गठित हो रहा है। उसके बाद अंत में गोवा गठित हुआ था। गोवा जो है भी 87 में ही गठित हुआ है, लेकिन 30 मई, कब, 30 मई 1987 को गठित हुआ। कब, तो 30 मई 1987 को। और फिर लेटेस्ट के रूप में जो पिछले थे, तो ध्यान रखिएगा 3 राज्य। सबसे पहले छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ राज्य है 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका गठन कब होगा, तो 1 नवंबर 2000 को। फिर जो है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का जो गठन है किससे किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश से, और उत्तराखंड को यूपी से। उत्तराखंड, इस उत्तराखंड का गठन जो है कब, तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को जो है गठन किया जा रहा है। और बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। कब किया गया,
तो आपको ध्यान रखिएगा जो है 15 नवंबर 2000 को किसका गठन किया जा रहा है, तो झारखंड राज्य का गठन किया जा रहा है। फिर 2014 में जो है किसका, तो लास्ट सबसे 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन हो रहा है। और कब हो रहा है, तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। हाल ही में ध्यान रखिएगा जो जम्मू कश्मीर राज्य इसका है, JNK का भी पुनर्गठन किया गया था, JNK का पुनर्गठन, और दोनों को यूटीज बना दिए गए। पुनर्गठन करके 2 यूटीज का निर्माण किया गया इससे, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये जो है कब से, तो 31 अक्टूबर 2019 को ऐसा किया गया। तो अभी लेटेस्ट यही रहा है। हाल ही में जो है दादरा नगर हवेली या दमन दीव को भी ये मिला दिया गया है, एक साथ कर दिया गया है। तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो फजल अली आयोग है, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, ये फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया जा रहा है। और इसमें जो और कौन थे, तो हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर थे। ये जो है कब इस आयोग का गठन किया जा रहा है, तो दिसंबर 1953 में। और इस आयोग ने जो है 30 सितंबर 1955 को अपना रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट में जो है क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन साथ ही आपको अन्य आधार के रूप में राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता और भौगोलिक परिस्थिति को भी ध्यान रखना है। लेकिन एक भाषा एक राज्य के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और साथ ही कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने जो है फजल अली आयोग के अनुशंसा के आधार पर ही जो है क्या किया, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पेश किया। और 7वें संविधान संशोधन से जो है क, ख, घ प्रकार के राज्यों को डिलीट करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। सलाह दिया 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। और सरकार गठित कर रही है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। 14 राज्य जो है केरल, मैसूर, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, राजस्थान, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि ये सब थे, ध्यान रखिएगा। और 6 यूटीज के रूप में कौन थे, तो आपको अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा थे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो अधिनियम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 1 नवंबर 1956 से। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब जो 1960 में क्या किया कि बॉम्बे प्रांत का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया। और महाराष्ट्र जो मराठी राज्य के रूप में, गुजरात गुजराती भाषी के रूप में जो है गठित किया गया। कब किया जा रहा है, तो 1 मई 1960 को। फिर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया। फिर 1966 में सायोग के सलाह से जो है राज्य का पुनर्गठन किया गया। और पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ आदि का गठन किया गया। फिर जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया जा रहा है। कब, तो 1972 में। इसके पहले हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। फिर सिक्किम का गठन जो है 16 मई 1975 को किया गया। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को जो है 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को भी 1987 में ही गठन मिला है। कब, तो 30 मई 1987। जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है कब गठित हो रहे थे, 20 फरवरी 1987। आपको क्रम कम से कम याद रखिए कि कब से कौन पहले बना कौन बाद में, कभी कभी मिलाने को दे देता है। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ 2000 में। जैसे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को। वहीं तेलंगाना राज्य का गठन जो है आपको आंध्र प्रदेश से जो है किया गया। कब किया गया, तो 2 जून 2014 को। और फिर जो है जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। और जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 यूटीज बनाए गए। कब से, तो 31 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को भी मिलाकर 1 यूटीज कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जो है यूटीज, भारत में राज्यों की संख्या अगर वर्तमान में पूछे भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, ध्यान रखिएगा। तो हमने किस तरह भारत में राज्यों का गठन, पुनर्गठन आदि किया गया, इसके बारे में समझा। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।